Welcome to Namo Tutorials. Today we are going to start chapter 2 विलियन सॉल्यूशन। विलियनों के प्रकार। विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है ऐसा मिश्रण जिसका सभी जगह संगठन एवं गुण एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विलियन दो अवयवों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। विलायक जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय विलयन में विलायक के अतिरिक्त एक या अधिक अवयव विलेय कहलाता है। नोट: विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। अर्थात यदि हमारे पास एक विलयन है जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है तथा विलेय की भौतिक अवस्था गैस है, इस स्थिति में विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होगी। यदि मैं विलेय को गैस से बदलकर ठोस भी कर दूं, तब भी विलयन की भौतिक अवस्था द्रव ही होगी, क्योंकि विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। अतः विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है, इसलिए विलयन की भौतिक अवस्था भी द्रव ही होगी। यदि विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो तो विलयन की भौतिक अवस्था गैस होगी। इसी प्रकार यदि विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो तो विलयन की भौतिक अवस्था ठोस होगी। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक वर्णन और मात्रात्मक वर्णन। गुणात्मक वर्णन। गुणात्मक वर्णन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलेय की विलायक की तुलना में मात्रा बहुत कम है, या फिर विलयन सांद्र है, अर्थात विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा बहुत अधिक है। परंतु गुणात्मक वर्णन से हम यह नहीं बता सकते कि विलयन में विलेय कितना है अथवा विलायक कितना है। अतः गुणात्मक वर्णन से विलयन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। मात्रात्मक वर्णन। द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट, अर्थात भार बाय भार। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। अर्थात यदि मैं कहूं कि मेरे पास जल में 10% ग्लूकोज वेट बाय वेट, भार बाय भार है, तो इसका अर्थ है कि यदि मेरे पास 100 ग्राम विलयन है तो 10 ग्राम ग्लूकोज होगा तथा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम जल होगा। नोट: प्रतिशत भार बाय भार ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिशत भार बाय भार ताप पर निर्भर इसलिए नहीं करता है क्योंकि प्रतिशत भार बाय भार केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। आयतन प्रतिशत, अर्थात आयतन बटे आयतन। अवयव का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वॉल्यूम, अर्थात भार बटा आयतन। अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का कुल आयतन ml में इंटू 100। यदि जल में 10% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम हो तो जल का आयतन ज्ञात करें। आंसर: माना हमारे पास 100 ml विलयन है, अतः ग्लूकोज की मात्रा इज इक्वल टू 10 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज 10% वेट बाय वॉल्यूम है, अर्थात यदि विलयन 100 ml होगा तो ग्लूकोज की मात्रा विलयन की मात्रा का 10% होगी।
इज इक्वल टू 10 ग्राम। अतः जल का आयतन ज्ञात करें। तो जल का आयतन इज इक्वल टू विलयन का आयतन माइनस ग्लूकोज का आयतन। विलयन का आयतन इज इक्वल टू 100 ml माइनस ग्लूकोज का आयतन। ग्लूकोज का आयतन इज इक्वल टू ग्लूकोज का द्रव्यमान अपॉन ग्लूकोज का घनत्व। जल का आयतन ग्लूकोज के घनत्व पर निर्भर करता है। पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम। पीपीएम का उपयोग तब करते हैं जब विलय की भागों की संख्या बहुत कम हो। पार्ट्स प्रति मिलियन इज इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁻⁶। यदि 1 लीटर 130 ग्राम समुद्री जल में 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में इज इक्वल टू ऑक्सीजन के भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁻⁶। चूंकि ऑक्सीजन के भागों की संख्या बहुत कम है, अतः हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अतः ऑक्सीजन का पीपीएम में मान 5.8 प्राप्त होता है, जिसे म्यू ग्राम इनवर्स ml इनवर्स भी कह सकते हैं। मोल अंश। अवयव का मोल अंश इज इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या अपॉन सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। नोट, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग 1 होता है। अर्थात यदि हमारे पास विलयन में 2 अवयव A व B हो तथा A के मोल Na है व B के मोल Nb है। A के मोल अंश X है। A के मोल अंश X है इज इक्वल टू मोल अंश को X से निरूपित करते हैं, इज इक्वल टू A के मोल अपॉन कुल मोल। B के मोल अंश इज इक्वल टू B के मोल अपॉन कुल मोल तथा A व B के मोलों का योग इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल टू Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1। अर्थात विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। माना हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, इसलिए विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल होगा तथा 100 माइनस 20 80 ग्राम जल होगा। अब एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक भार इज इक्वल टू कार्बन परमाणुओं की संख्या इंटू कार्बन का अणुभार प्लस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इंटू हाइड्रोजन का अणुभार प्लस ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इंटू ऑक्सीजन का अणुभार इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। C2H6O2 के मोल इज इक्वल टू C2H6O2 का द्रव्यमान अपॉन इसका आणविक भार इज इक्वल टू 20/62, जिसका मान 0.322 है। जल के मोल इज इक्वल टू जल का द्रव्यमान अपॉन जल का आणविक भार इज इक्वल टू 4.444 मोल। एक्स ग्लाइकोल अर्थात ग्लाइकोल के मोल प्रभाज इज इक्वल टू ग्लाइकोल के मोल अपॉन कुल मोल इज इक्वल टू ग्लाइकोल के मोल अपॉन कुल मोल इज इक्वल टू 0.068। इसी प्रकार जल के मोल प्रभाज इज इक्वल टू जल के मोल
अपॉन ग्लाइकोल के मोल प्लस जल के मोल। जल के मोल प्रभाज को इस प्रकार भी निकाला जा सकता है, x जल इज इक्वल टू 1 माइनस x ग्लाइकोल, अर्थात जल का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 माइनस ग्लाइकोल का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 माइनस 0.068 इज इक्वल टू 0.932. So with this